काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि ये बताइए कि हमारे जीवन में धन कब आएगा, मतलब हम सबसे ज़्यादा धन कब कमा लेंगे, तो कैसे क्या रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में आपको बता दिया जाए कि धन प्राप्ति किस वर्ष होगी आपकी, यानी कि आपका गोचर जब किस टाइम पर आएगा, कौन सा ऐसा मुहूर्त बनेगा या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आप धन प्राप्ति कर लोगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नवग्रह ज्योतिष को नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। आने वाले 12 सालों के अंदर, यानी कि अगले 12 सालों में अत्यधिक, यानी कि जो धन प्राप्ति है वो किस वर्ष होगी, वो आपकी कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। कैसे करना है, आपने अपनी लग्न कुंडली रखनी है एक साइड आपने अपनी नवमांश कुंडली रखनी है। ठीक है, आपको गूगल से अपने कहीं से भी आप निकाल लीजिए, आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वहाँ से निकाल के रख लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत आराम से आप समझ पाओगे। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपके दूसरे घर का स्वामी देखना है आपने, जैसे कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि किस राशि का स्वामी कौन होता है। ठीक है, और अगर नहीं पता तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा, तब पता चलेगा आपको। ठीक है, क्या करना है, आपने दूसरे घर के स्वामी को देखना है वो नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दूसरे घर में लिखा हुआ है 9 नंबर की राशि, तो 9 नंबर की राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु नवमांश में बैठा हुआ है यहाँ पर, यानी कि कहाँ पर बैठा हुआ है, 9 नंबर पे ही बैठा हुआ है और चौथे घर में बैठा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं कि जो गुरु है, यानी कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, दूसरे घर का मालिक है, वो बैठा हुआ है 4th हाउस में। ठीक है, और कहाँ पर बैठा हुआ है, 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, और कौन है, गुरु है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर क्या करना है, आपने 11वें घर के स्वामी को देखना है। 11वां नंबर क्या है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर का स्वामी होता है बुध। बुध बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में यहाँ पर, तो बुध बैठा हुआ है कौन से हाउस में, 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10वें घर में। ये 10वां घर होता है, यहाँ पर बैठा हुआ है बुध। किसके साथ बैठा हुआ है, अपनी ही राशि 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख ली। अब आपने क्या करना है, अपनी कुंडली में गिनना है, गुरु से लेकर, गुरु जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से 5वां और 9वां घर गिन लेना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, यहाँ से क्या करना है, आपने टिक लगाते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिक लगा लोगे आप। कैसे, कौन कौन से नंबर, अभी कुछ राशियां आपके सामने निकल के आएगी। जैसे गुरु जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से 5 नंबर और 9 नंबर गिन लेना है आपने, 1 2 3 4 5। गुरु से 5वें नंबर पर लिखिए 1 नंबर की राशि। फिर 6 7 8 9 लिखी हुई है 5 नंबर की राशि। अब जहाँ से बुध बैठा हुआ है, यानी कि आपकी नवमांश कुंडली में बुध जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से भी 5 और 9 नंबर गिन लेना है। जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 7 आ गया, 6 7 8 9, ये 11 आ गया। ठीक है, ये आ गया। 4 नंबर तो हमारे पास ये आ गए, और ये हमारे पास आए नवमांश से। लेकिन लग्न कुंडली में हमने देखा था कि गुरु और जो ये कहाँ पर बैठे हुए, तो हमने यहाँ से ये भी पता लगा लिया था कि 9 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर 9 और 3 नंबर को भी ऐड करेंगे साथ में। ठीक है, अब ये मैंने क्यों करवाया आप लोगों से, देखो यहाँ पर मैं राशियाँ बता देता हूँ। 1 नंबर की राशि का स्वामी होता है मंगल, 5 नंबर की राशि का स्वामी होता है सूर्य, 7 नंबर की राशि का स्वामी होता है शुक्र, 11 नंबर की राशि का स्वामी होता है शनि, 9 नंबर की राशि का स्वामी होता है गुरु, 3 नंबर की राशि का स्वामी होता है बुध। ठीक है, अब जब भी गुरु ग्रह, ठीक है, राशियां मैंने ग्रह के हिसाब से बताया, राशियों के हिसाब से आप खुद देख लीजिएगा। मेष राशि, 5 नंबर की सिंह राशि, 7 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, आप चेक कर लीजिएगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, ये मैंने पहले बताए हुए हैं। तो राशियों के हिसाब से ये आपकी राशियां रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। ये सारी जो है ये आपकी राशि है। ठीक है, ये आपकी मैंने क्या लिख दी, इससे और इससे निकाल कर राशियां लिख दी। ठीक है, आपकी शायद राशियां अलग आएँ, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से, लग्न और नवमांश के हिसाब से ये चीज़ें आई है। सेकंड हाउस का लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी नवमांश में जहाँ पर बैठा हुआ है वो गिनती लिखनी है। 11वें घर का स्वामी नवमांश कुंडली में जहाँ पर बैठा है वो गिनती लिखनी है। अब ये दोनों जहाँ पर बैठे हुए हैं नवमांश के अंदर, वहाँ से ही आपने 5 नंबर और 9 नंबर गिन लेना है। वहाँ से 5वें नंबर पर कौन सा राशि लिखी हुई है, वहाँ से 9वें नंबर पर कौन सी राशि लिखी हुई है, ये आपने गिन लेना है। तो कुछ राशियाँ निकल कर आपके पास आ जाएंगी।
फिर इसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का गोचर, यानी कि देख लेना है कि जब भी गुरु ग्रह आपकी कुंडली में गोचर करेगा और इन राशियों में जब जब भी आएगा, अभी देखो आपको पता चल रहा होगा कि जो गुरु ग्रह है वो गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि के अंदर, इस 2 नंबर की राशि में, ठीक है। जब वो घूम के गुरु यानी कि मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो इस राशि वाले के इसलिए इस जातक के लिए वो समय धन प्राप्ति का रहेगा, क्योंकि अभी फिर मेष वृषभ से मिथुन में जाएंगे वो 14 मई के आसपास गुरु ग्रह। तो क्या होगा, वो मिथुन राशि में जब जाएंगे तो 3 नंबर यहाँ से मैच हो गया, गुरु ग्रह यहाँ पर गोचर करेगा। फिर जब वो 4 नंबर में करेगा तब कुछ नहीं होगा, 5 नंबर में जब गुरु ग्रह का गोचर जाएगा तब वो साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा धन प्राप्ति के हिसाब से। फिर 6 में कुछ नहीं होगा, 7 में होगा, फिर 8 में कुछ नहीं होगा, 9 में होगा, 10 में कुछ नहीं होगा, 11 में होगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें जब जब भी गुरु ग्रह गोचर करेगा, उन राशियों में जब जब भी गुरु ग्रह गोचर करेगा तो ऐसे जातक के लिए, हालांकि आपकी कुंडली में अलग अलग राशियां भी हो सकती है, लेकिन जब जब भी गुरु ग्रह गोचर करेगा तो फिर क्या होगा, उस टाइम पीरियड पर आपको धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आप सबसे ज़्यादा पैसे किस साल में कमाओगे। और जो ये प्रेडिक्शन करी है मैंने, ये आने वाले 12 सालों तक की करी हुई है कि आने वाले 12 सालों तक में आप कितने पैसे कमाओगे, किस साल में आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है, आने वाले 12 सालों में। तो गुरु ग्रह का गोचर कैसे देखोगे, आप गूगल बाबा से पूछिए, गूगल पर जाकर टाइप कीजिए कि अभी गुरु ग्रह का गोचर किस राशि में चल रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि किस राशि में चल रहा है। फिर अगर वो राशि इसमें मैच हो जाती है तो हाँ, आपके ये धन प्राप्ति का साल है। अदरवाइज वो गोचर जब अगले साल में करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वेट करना पड़ेगा उस टाइम पीरियड का। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब आपके टाइम पीरियड कौन सा आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका धन प्राप्ति का साल कौन सा है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डाउट को आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर कुंडली का परामर्श चाहते हो, कंसल्टेशन चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा। जो कुछ भी डाउट है मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूंगा। और नवग्रह ज्योतिष को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।